तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर आपका 23 सितंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। जी हाँ, आज हम यहाँ पर आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 23 सितंबर को, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा और आपको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग यहाँ से देख लें। ये यहाँ पर आपके पेपर के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं और उसी के नीचे से यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है, दो संख्याओं a और b इस प्रकार है कि a गुणा b बराबर 32 और एलसीएम a b बराबर 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ में 4 आपको लिख देना है। उसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, आप लोग देख लें। उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आएगा ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा नवा। श्रेणी में 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 होगा, तो देखो नवा पद इसका 27 होगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से देख ले, छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से आप सब लोग छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लें। छठे नंबर के क्वेश्चन में इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको अभाज्य लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घात 2 के किसी बहुपद में अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो देखिएगा इसमें आपके 2 शून्यक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र d = तो देखो ये आपका होगा b² - 4ac, b² - 4ac इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो, तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको लिख देना 5 होगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। देखो इसका अनुपात हमेशा सदैव क्या होता है, समान होता है, यहाँ से आपको समान लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर में जो खाली जगह है इसमें आपको 1/2 लिख देना है। अगला क्वेश्चन, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को रेखा कहते हैं। देखिएगा इसको छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, छेदक रेखा। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, जोड़ी का मिलान आप लोग कर लीजिएगा। जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिएगा पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना कोसेक थीटा से। इसके बाद में सेक की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 1/cos से। उसके बाद में sin² + cos² बराबर आपका 1 आ जाएगा। tan 60 डिग्री का मान आपको बताना, जो कि होगा आपका √3। और उसके बाद में देखो cos 90 - थीटा, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका sin थीटा से। उसके बाद में देखो sin 48 sec 42 जो भी लिखा है आप सब लोग इसको देख लें, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 2 से। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला को जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसमें शून्यक कितने हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0। इसमें कितने शून्यक है, 0 यानी 0। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो, तो m का क्या मान होगा। तो देखिएगा इसमें m का मान होगा -1। क्या होगा, -1 m का मान होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान धनात्मक हो, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिएगा मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या लिखोगे, मूल वास्तविक और उसके बाद में समान होंगे, ऐसा यहाँ से आपको लिख देना है कि मूल वास्तविक और समान होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख देना हाँ होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? देखिएगा एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, देख सकते हो ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिख देना 1। अगला क्वेश्चन, बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 2, 3। क्या राइट आंसर होगा 2 और 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लें, प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो देखो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो देखो ये आपका क्या होगा, असत्य। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपका क्या होगा, असत्य। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखिए तो ये भी आपका क्या होगा, सत्य। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखिए तो ये भी आपका क्या होगा, सत्य। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य वगैरह ऐसा देख लें। और उसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लें इनको, ताकि आप सब लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। अब देखिएगा आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा नोट भी कर लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं। इसी प्रकार के टोटली क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लें। आप सभी के पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं परीक्षाओं में, तो आप सब लोग इनको देखते चलें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो tan a का मान आपको निकालना है। ये बिल्कुल आपके पेपर में सवाल आने वाला है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन सवालों को देख लें। सभी के सभी ऐसे सवाल हैं जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इन सवालों को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो कुछ सवाल ये लिखे हैं और इसके अलावा कुछ ये दिए गए हैं। A to Z प्रश्न आपके पेपर में इसी प्रकार के आएंगे। यहाँ से आप सब लोग इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना भी सीख लें, ये भी आपके पेपर में आने वाले हैं। इसी प्रकार के प्रश्न होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग देख लें इनको। और उसके बाद में देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको डिस्कस करके बता दिया है। और अगर इसी के साथ साथ में अगर आपको इसकी PDF भी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का पता दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग आसानी से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।